कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान का सिंगल लाइनर प्रश्न। ये सिंगल लाइनर किससे हैं तो आप बताओ। जीके जीएस हैं जो किस पे बेस्ड हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं। आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला इसका। आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला, आपको विविध सामान्य ज्ञान प्रश्न, शिक्षा, लोक संस्कृति, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विश्व एवं भारत का इतिहास और उसके साथ साथ कंप्यूटर, यानी कि सब कुछ जितना भी जीके जीएस से रिलेटेड है इसमें हम कवर कराने वाले हैं। और ये बुक वास्तव में सिंगल लाइनर का बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया है। मैं पूरा सेशन आपको भी दिखा देता हूँ, आपको मज़ा आएगा इस सेशन को देख के। आज हम जो है इसमें विविध सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके पूरा जो है छोटे छोटी वीडियो के माध्यम से 1 महीने के अंदर पूरी बुक को हम समाप्त करने वाले हैं। और बहुत, अब बुक मैं भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा है कि नहीं। वित्त के अंतर्गत देखिए हम क्या क्या बात करने वाले। राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, सबका एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सेशन आपके लिए होने वाला है। देखिए, प्रथम महिलाएं और सब इम्पोर्टेंट ही इसमें दिए गए हैं। अर्जी फर्जी की बात ही नहीं की गई है। आपको सेशन में विविध वाले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। आप के लिए ये सेशन आशा करता हूँ बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, पहला ही सेशन का जो है पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में हम सबसे पहले किसकी चर्चा करने वाले हैं? राष्ट्र ध्वज की चर्चा करने वाले। राष्ट्र ध्वज क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है या कह सकते हैं तो आप बताओगे तिरंगा है, या फ्लैग क्या कह सकते हैं? तिरंगा, जिसमें 3 रंग है। केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और नीचे क्या हरी पट्टी है, और बीच में 24 तीलियों से बना नीले रंग का जो है चक्र है। और एक एक रंग का मतलब हम जान लेते हैं। केसरिया रंग का मतलब क्या है तो आप बताओगे त्याग और शौर्य का प्रतीक है। केसरिया किसका? त्याग तथा शौर्य का। जबकि सफ़ेद क्या है? सात से सफ़ेद, सात से शांति आप कह सकते हैं। शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग मतलब क्या है? समृद्धि और खुशहाली। फिर से आप देख लीजिए, तीनों कलर का रंग का मीनिंग आपको जरूर पता हो चाहिए, मीनिंग ऑफ द कलर। इसमें देखिए, केसरिया त्याग और शौर्य, जबकि सफ़ेद रंग शांति, और जबकि शांति, सत्य और पवित्रता। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली, समृद्धि और खुशहाली। अब बात करते हैं, जबकि प्रतीक चक्र का मतलब है निरंतरता या घड़ी 24 घंटे को दर्शाता है। प्रगति या निरंतरता कह सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जिसमें चक्र की जगह जो है चरखा था। जिसमें चक्र की जगह क्या था? चरखा था। ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात कहा जाए, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ये चौड़ाई लंबाई रहेगा तो 2:3 रहेगा, बस इतना ही आपको करना है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने प्रस्तुत किया तो आप बताएंगे हंसा मेहता ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट है कि इसको अपनाया कब गया, यानी कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया तो आप बताओ। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। अब वहीं पर बात राष्ट्रीय ध्वज संहिता सन 2002 में संहिता आया था। इसमें क्या प्रावधान थे इसके बारे में जान लेते हैं। आम नागरिकों के लिए ध्वज फहराने का अधिकार मिल गया था। कब? सन 2002 में। यदि कहा जाए आम नागरिकों को ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला तो आप बताओ ध्वज संहिता 2002 में। अब वही झंडा गीत के बारे में बात करते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसने लिखा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाया जाता है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो राष्ट्रीय झंडा 12 दिनों तक, जबकि पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए 7 दिनों तक राष्ट्रीय झंडा झुका रहता है। ये चीज़ याद रखना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो कितना? 12 दिनों तक, जबकि पूर्व यदि यहाँ लग जाए तो 7 दिनों तक राष्ट्रीय झंडा झुका रहेगा। नेक्स्ट है, 1971 में पहली बार अमेरिकी यान अपोलो 15 के तहत जो है तिरंगा सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अंतरिक्ष में पहली बार कब फहराया गया तो बताओ? अपोलो 15 के तहत 1971 में जो है फहराया गया था। पहला ध्वज जो है सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, जिस ध्वज पर लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियाँ थी, जिसमें हरी पट्टी पर 8 कमल और लाल पट्टी पर सूरज व चाँद के चित्र थे।
देखिए ये याद कर लें, जो पहले सबसे पहले बनाया था, पहला ध्वज किसने बनाया था? सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। दूसरा ध्वज जो है पेरिस में मैडम भीखा जी कामा ने बना फहराया था, जिसमें 7 तारे चित्रित थे। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं? सारनाथ से स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकृत है। सिर पर 4 सिंह और अन्य एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल की आकृति है। 4 सिंह, एक हाथी, एक घोड़ा और बैल, मतलब 4 टोटल 4 पशुओं को अंकित किया गया है। अब ये याद कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को यह चिन्ह अपनाया गया। इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से या मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। एक एक चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक इसमें देखते रहना है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, बने रहें। और यदि सेशन में आपको कोई भी कमी महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करने के साथ साथ जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, जिससे क्या हो, ज़रूरतमंद को इसका ज़रूर फ़ायदा मिल सके। देश के कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, जबकि राज्यसभा सदस्य लाल रंग का, लोकसभा सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए याद कर लीजिए, कैबिनेट मंत्री नीले रंग, राज्यसभा सदस्य लाल रंग, जबकि लोकसभा सदस्य क्या? हरे रंग। तो तीनों कलर भी आपको आता। अब राष्ट्रगान के बारे में चर्चा करें। राष्ट्रगान कौन सा? आप बताओ। जन गण मन है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। मूल रूप से ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अब वहीं पर बात करें, इसको अपनाया क्या? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और वहीं पर सर्वप्रथम राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो दोनों इसमें आपको याद रखना, कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और कब इसको जो है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अब बात करते हैं आगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं आपको, एक एक करके आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। गायन अवधि कितनी? 52 सेकंड है, जबकि प्रथम और अंतिम पंक्ति गाने से 20 सेकंड में ही खत्म किया जा सकता है। 1912 के तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया हुआ था। अब वहीं पर बात करें, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी अनुवाद किसमें? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अनुवादित किया गया था। राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने, धुन किसने तैयार किया था? राम सिंह ठाकुर ने धुन तैयार किया था। एक एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना, फिर से देख लीजिए। धुन किसने तैयार किया? राम सिंह ठाकुर ने जो है धुन तैयार किया था। अब हम बात करने वाले हैं, अब किस पुस्तक में पहली बार प्रकाशित हुआ? तत्वबोधिनी में। कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। किस नाम से इंग्लिश में प्रकाशित हुआ? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। कब? 1919 में। तो एक एक चीज़ आपको मिल रहा है इसमें सिस्टमेटिक वे में, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। नहीं तो वही होगा, कहेंगे अधूरा ज्ञान विष के समान। अधूरा ज्ञान ना तो लेना है और ना ही देना है। नहीं तो यदि अधूरा ज्ञान ले रहे हैं तो समझ लीजिए विष ले रहे हैं। चलते ही नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसको इजीली कैसे याद करेंगे? कोरिलेशन, थ्रो कोरिलेशन मेथड। बा से बंकिम चंद्र चटर्जी और बा से वंदे मातरम। और किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ से लिया गया है। अब बात करते हैं, आनंद मठ की पुस्तक विमोचन 1888 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। कब? आप बताएंगे। 1896 में गाया गया पहली बार। और जिसके अध्यक्ष क्या थे? आप बताओ। रहमतुल्लाह सयानी थे। और कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था पहली बार। अब बात करते हैं वंदे मातरम। 65 सेकंड तक समय लगा था। और स्वदेशी आंदोलन की थीम वंदे मातरम ही थी। स्वदेशी आंदोलन का थीम क्या था? तो आप बताओगे वंदे मातरम। अब राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग अनुसार भारत पहला महीना चैत्र होता है, जो 21 मार्च या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। बात करते हैं, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको बता दें, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, जिसे वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। पैंथरा टाइग्रिस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो है इंडियन टाइगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तभी ठीक है। 1937 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा सिंह को मिला। राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे? सिंह को मिला था। अब बात करते हैं
नेक्स्ट है बाघ संरक्षण परियोजना कब 1973 में प्रारंभ हुई थी। अब अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को हम जान लेते हैं। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? पक्षी कौन सी? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा इसको मिला। कब मिला? 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। पुष्प कौन सा? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है न्यूसीफेरा गार्टन है। न्यूसीफेरा गार्टन किसका है? तो कमल का जो है वैज्ञानिक नाम है। और बरगद, जिसका नाम जो है फाइकस बेंगालेसिस है। बरगद वृक्ष बरगद क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। और फाइकस बेंगालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा किसे? आम को। और वहाँ पर राष्ट्रीय मिठाई कहा जाए तो आप बताओ जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन है। सन 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे रन ऑफ द रिवर कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे डॉल्फिन को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें जो है जितने भी हैं इसमें इम्पोर्टेंट ही हैं, कोई अर्जी फर्जी नहीं आपको लग रहा होगा। भारत में राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिससे 4 नवंबर 2008 को यह दर्जा प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कह सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? हाथी है। इसको कब दर्जा दिया गया? सन 2010 में जो है मिला था। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? आप बताइए जलेबी है। एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आप बताओ रुपया है। इसका प्रतीक क्या है? ये दिख रहा होगा। 15 जुलाई 2010 को जो है अपनाया गया था। इसके सृजनकर्ता कौन से? डी उदय कुमार थे। राष्ट्रीय पर्व कौन से? 3 है, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर है। ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। अब प्रतीकों का एक एक प्रतीक का अर्थ जानना जरूरी है, यानी आप पता है तो आपको सिंबल जानना जरूरी है। कमल का फूल संस्कृति सभ्यता का प्रतीक क्या है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। लाल प्रकाश खतरा एवं यातायात रोकने के प्रतीक, जबकि हरा प्रकाश जो है यातायात जाने का संकेत है। अब बात करते हैं रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद कबूतर या ओलिव शाखा शांति का प्रतीक है। देखिए दोनों याद रखना है, ओलिव शाखा या सफ़ेद कबूतर दोनों जो है शांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक, जबकि बाँह पर काली पट्टी शोक या दुख का प्रतीक है। काला झंडा किसका? तो आप बताओ विरोध का प्रतीक, जबकि काली पट्टी किसका है? तो आप बताओ दुख का प्रतीक या शोक का प्रतीक है। पीला झंडा, पीला झंडा आप बताएंगे संक्रामक रोग का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोग, जैसे कोरोना क्या था तो उस समय कोरोना काल में पीले झंडे का प्रयोग किया गया। लाल त्रिकोण परिवार निवेदन का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा जो है समर्पण का प्रतीक है। अब बात करते हैं इसमें प्रथम पुरुष और प्रथम महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन से? तो आप बताओ राजेंद्र प्रसाद। 2 कार्यकाल ले रहे थे, 2 बार रहने वाले पहले ही व्यक्ति थे और अभी तक कोई दोबारा नहीं रहा है। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि गृह मंत्री कौन थे? आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं प्रथम गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिंक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताओगे भारत के कहा गया तो आप बताओ लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के। अब वहीं पर ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तब भी बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लॉर्ड कैनिंग। जबकि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप बताओगे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब वही मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन हुए? जाकिर हुसैन हुए। मुस्लिम का अध्यक्ष पहले कौन हुए? तो बताओ बहरुद्दीन तैयब थे। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। अब बात करते हैं प्रथम IAS परीक्षा किसने उत्तीर्ण की? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि प्रथम इंग्लिश चैनल पार करने वाला कौन था? तो मिहिर सेन थे। मैग्सेसे पुरस्कार कौन किसे मिला पहले? विनोबा भावे को। अब वहीं पर बात करते हैं भारत में प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पाकिस्तान से 1987 में इनको प्राप्त हुआ था। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बने रहे मेरे साथ। अब बात करते हैं उसी के आगे कड़ी को। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनेस्को को हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय आप बताएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 1977 एंड 1977 में। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि कह सकते हो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति। ये हाउस ऑफ कॉमन्स ही का इंग्लिश शब्द है संसद का, तो इसका उत्तर तभी बताओगे दादा भाई नौरोजी ही। लेनिन शांति पुरस्कार या स्टालिन पुरस्कार से प्राप्त किसे? सैफुद्दीन किचलू को दिया गया था। वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति SP सिन्हा थे। जबकि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाला व्यक्ति कौन सा? हरभजन सिंह थे।
प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? JRD टाटा थे। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैलार्ड सी मिलान थे, जबकि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन सा? डेविड आइजनहावर थे। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आप बताओ, जनरल करियप्पा थे। जबकि प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। फील्ड मार्शल कौन थे? तो आप बताएंगे, जनरल मानेक शॉ। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना अध्यक्ष RD कटारी थे। परमजीत वीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, प्रथम की बात हो रही है इसमें। दक्षिणी ध्रुव जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे लेफ्टिनेंट रामचरण थे। प्रथम लोकपाल कौन थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष जो थे प्रथम लोकपाल थे। वहीं पर भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। प्रथम CDS, पहले CDS कहा जाएगा तो जनरल बिपिन रावत थे। पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु। बनने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था? BB गिरी थे। अब बात करते हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल J कानिया क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वहीं पर भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच थे। प्रथम अंग्रेज भारत आने रॉल्फ फिच। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GB मालवणकर गणेश वासुदेव मालवणकर थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे, प्रथम सूचना आयुक्त। प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। जबकि हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम सर्जन कौन थे? PB वेणुगोपाल थे। वायुसेना के प्रथम मार्शल कौन थे? अर्जुन सिंह थे। जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के भारत को स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हसरत मोहानी थे। कहा जाता है कि पहली बार किसने स्वतंत्रता प्राप्त का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हसरत मोहानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था। पाक स्ट्रीट तैर कर पार करने वाले प्रथम महिला बैद्यनाथ थे। प्रथम पुरुष क्या थे? बैद्यनाथ थे। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन से? M अन्नादुरई तमिलनाडु के थे। बिना ऑक्सीजन जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा अंगदोरजी थे। देखिए, बहुत जल्द ही हम काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम बात करने वाले थे प्रथम महिलाओं के बारे में। प्रथम महिलाएं कौन थी, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी की पार्टी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, सन 2009 में बनी थी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? वायलट अलवा थी। राज्यसभा उपाध्यक्ष तो आप बताओ, वायलट अलवा। प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो रमाबाई सुब्रायन थी। प्रथम मेयर जो है तारा चेरियन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ बनी थी? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट, प्रथम महिला स्नातक कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। प्रथम स्नातक कामिनी राय थी। देखिए, ये प्रतिष्ठा प्राप्त थी कामिनी राय, मतलब क्या है? ऑनर, आपने सुना होगा, ऑनर जो थी ये कामिनी राय थी। जबकि आप बताएंगे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू थी। प्रथम महिला जो है लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जबकि IAS कौन थी? अन्ना जहाज। IPS कौन थी? किरण बेदी थी। प्रथम भारतीय महिला जो है मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। विश्व सुंदरी प्रथम कौन थी? रीता फारिया थी। लगातार 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव थी। प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विजेता कौन थे? बछेंद्री पाल थी। महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम भारत रत्न पाने वाली महिला कौन सी? इंदिरा गांधी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में ही ले लिया था इन्होंने पुरस्कार। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कुंज रानी थी। राजीव गांधी भी पाई थी, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? दोनों आप बताएंगे, कुंज रानी ही थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता तो कौन है? यन लम्सेन थी। प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी थी। देखिए, हम पहले भी चर्चा इसका कर चुके हैं। प्रथम महिला नायिका कौन थी, यानी कि हीरोइन कौन थी? देविका रानी रोडिक थी। प्रथम महिला जो है न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। जबकि हाई कोर्ट की कौन थी? तो लीला सेठ थी। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश से बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं, देश के प्रथम महिला सशस्त्र न्यायाधीश कौन था? अन्ना चांडी थी, केरल की बनी थी। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली रीना कौशल धर्म सक्टू थी, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला। उत्तरी ध्रुव पर प्रीति सेन गुप्ता थी। जबकि कहा जाए प्रथम भारतीय डॉक्टर कौन थे? आनंदीबाई जोशी थी। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी? तो हर्षा थी, 1986 में पैदा हुई थी। हर्षा प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडियन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पहली कौन बनी थी? जयंती पटनायक बनी थी। भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी? मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी। 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली भूला चौधरी थी। जबकि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आरती साहा थी। जिब्राल्टर जल संधि पार करने वाली आरती प्रधान पहली महिला थी।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अभी महिलाओं की ही चर्चा करेंगे कुछ समय तक, बने रहें, क्योंकि आप देखते हो बड़ा छोटा लंबा और ये सब विविध से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। प्रथम महिला प्रथम पुरुष, इससे क्वेश्चन छोटे परीक्षाओं तो अक्सर पूछे जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। जबकि रैमन पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी थी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता अमृता प्रीतम थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थे? अमृता कौर बनी। प्रथम महिला आरबीआई उप गवर्नर कौन थी? केजी उदेसी थी। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला रेल चालक कौन थी? सुरेखा यादव थी। प्रथम महिला रेल चालक कौन थी? सुरेखा यादव। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। हरियाणा मूल की थी, अमेरिकी नागरिक थी, ये चीज़ याद रखना है। ऑस्कर जीतने वाली भारतीय भानु अथैया थी, ये महिला थी भानु अथैया, ये चीज़ याद रखना है। बुकर प्राइज कौन सा? अरुंधति राय को सबसे पहले मिला था। सबसे कम उम्र की बुकर प्राइज किसे? किरण देसाई को मिला। प्रथम दूरदर्शन समाचार पत्र कौन सी? तो आप बताओ कि प्रतिमा पुरी थी। प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी? कंचना सी भट्टाचार्य उत्तराखंड में बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1970 में। प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो 1925, 8 साल बाद बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहरू मूसा थी। एशियाई खेलों में प्रथम गोल्ड विजेता कौन है? कमलजीत संधू थी। प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट विजेता कौन थी? अरुणा सिन्हा थी। अशोक चक्र सम्मानित प्रथम महिला मरणोपरांत कौन थी? अब बताओ, नीरजा भनोट थी। स्वतंत्र रूप से प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। जबकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने इंदिरा गांधी के रहते हुए प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री बनी, तो आप बताओगे इंदिरा गांधी थी। प्रथम वित्त मंत्री भी इन्हीं को मानेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जो बनी थी तो आप अभी भी वही हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति का चुनाव पहली यही लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 4 सालों तो नहीं 40 था। अंतरिक्ष सर्वाधिक समय तक बिताने वाली प्रथम भारतीय महिला सुनीता विलियम ही थी, सबसे अधिक समय तक यही रही। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार अमृता पटेल को मिला। यूनेस्को की अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला कौन सी? सुब्बालक्ष्मी थी। ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली भाग्यश्री थिप्से थी। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत संधू थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार न पाने वाली प्रथम महिला कौन? आशापूर्णा देवी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। पहली महिला राजदूत कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और वहीं पर प्रथम महिला जो है IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन थे? दीपक संधू थी। देखिए, अब जो है महिलाओं वाला प्रथम खत्म हो गया। अब प्रथम अन्य देख लेते हैं। बने रहें, एक एक चीज़ आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, बने रहें हमारे साथ। क्वेश्चन है, देखिए इसमें, भारत में प्रथम ओपन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। यदि विश्व का कहें तो तक्षशिला हो जाएगा, पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। भारत में प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र थी, जबकि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? INS अरिहंत था। दोनों याद करके रखना। प्रथम पनडुब्बी जब INS चक्र, जबकि प्रथम स्वदेशी का आ जाएगा अरिहंत था। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत था। ये अन्य की चर्चा कर रहे हैं। भारत की जनगणना कब शुरू हुआ था? 1972 में, जबकि दशकीय जनगणना 1881 में शुरू किया गया। प्रथम महिला जो है न्यायालय जो है मालदा बंगाल में है, जबकि प्रथम कोर्ट जो है अहमदाबाद में है। लोकायुक्त नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र में 1971 में। आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? थामली महाराष्ट्र से आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। भारत में पहला नेशनल पार्क जो है जिम नेशनल पार्क 1936 में बना था, उस समय इसका नाम हेली था। जबकि प्रथम बायोस्फीयर क्या था? नीलगिरी था। अब जिम कॉर्बेट का नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क है। ये चीज़ें याद करके रखना। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में, जबकि प्रथम रेल जो है विद्यालय बड़ौदा में खुला है। अब बात करते हैं, भारत में प्रथम हवाई जो है डायक्सोमा का प्रारंभ इलाहाबाद से नैनी तक शुरू किया गया डाक सेवा। जबकि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ था। प्रथम कंप्यूटर आप बताएंगे कौन था? सिद्धार्थ था। अब बात करें सूचना का अधिकार, नहीं, देश का पहला पूर्ण साक्षर एर्नाकुलम है, कहाँ पर है? केरल में है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल है। सूचना का अधिकार पहला डिजिटल राज्य कौन सा? केरल बना, डिजिटल राज्य बना। दामोदर नदी बंगाल का शोक, जबकि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। एशिया का पहला एवं विश्व का दूसरा DNA बैंक कहाँ पर खोला गया? तो बताओगे लखनऊ में। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा DNA बैंक लखनऊ में ही है। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया।
और मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह जो है मथुरा संग्रहालय में ही मिलता है मूर्ति कला का। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर? कोलकाता में। जबकि भारत में पहला जंगल पार्क कहाँ है? कोंडागोरे तेलंगाना में विकसित किया गया था। किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के राज्य तक जो है 7 अगस्त 1920 में प्रारंभ की गई थी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी? शिवांगी सिंह थी। जबकि पहली भारतीय पायलट था हिलाल अहमद थी, हिमाल अहमद थे भारतीय। भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है गुजरात में महिसागर जिले में बनाया गया। भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ में खोला गया। भारत में पहली भूमिगत ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल में चली। जबकि भारत में पहला डिजिटल राज्य केरल राज्य। पहला जैविक राज्य क्या है? सिक्किम है। देखिए पहला जैविक राज्य, जबकि डिजिटल राज्य केरल है। मतदाता जो है पार्क गुरुग्राम में खोला गया। जबकि पहला हीरा संग्रहालय कहाँ? खजुराहो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ, आप इसको दोबारा जरूर पढ़ें। भारत में आने वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड भी है इसको, तो इसको और भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें ऐसी इसके अलावा भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो, सभी इम्पॉर्टेंट ही इसमें मिल रहे हैं आपको। और विविध से क्वेश्चन तो अक्सर आते ही आते हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए। अब हमारा जो है भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा की चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। अब देख लेते हैं बड़ा छोटा और लंबा। देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, भारत में सबसे बड़ा सीधा झरना जब कहा जाएगा तो आप बताओ कि महात्मा गांधी या गरसोप्पा या जोग प्रपात होगे। ये कर्नाटक के शरावती नदी पर है, जिसकी ऊंचाई क्या है? लगभग 253 है। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर गिरने वाला झरना जो है कुंचिकल जलप्रपात, ये वाराही नदी पर है 455 मीटर। जबकि सीधा ऊंचाई जो है इसका जो है 183, सीधा ऊंचाई कहा जाएगा तो 183 है। ये चीज़ें आपको, वैसे टेढ़ा मेढ़ा करते हुए गिर रहा है तो सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला यही कहेंगे, और सीधा से कहा जाएगा तो आप बताओगे महात्मा गांधी या गरसोप्पा भी है। अब याद कर, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये नहीं है, गोरखपुर अब नहीं रहा है, इसमें भी पुराना दिया हुआ 1500 मीटर है। हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली, ये चीज़ें याद रख करके रखें। जबकि दूसरा अब जो है कोल्लम ना होके दूसरा गुजरात है, ये गोरखपुर है, तो ये चीज़ें याद कर लेना है। इसमें गोरखपुर अभी भी लिखा हुआ है, गोरखपुर हटा के इसको हुबली रेलवे स्टेशन कर लेना है और 1500 मीटर कर लेना है। नेक्स्ट है, और तीसरा इस समय कोल्लम हो गया है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना है, सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर मैग्रोव वनस्पति सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। अब बात करते हैं भारत का सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर 1958 में बना था, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर सबसे बड़ा कॉरिडोर है। कहाँ पर है? आप बताओगे तमिलनाडु में है। अब बात करो सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चेनानी नासरी सुरंग 9.28 किलोमीटर है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच NH44 पर पड़ती है। इसका वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। किसका? सबसे लंबी सड़क जो है कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है सड़क सुरंग है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा गोल गुंबज है, कहाँ पर है? तो आप बताओगे बीजापुर कर्नाटक में, मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा? गंगा नदी है, किसका? 25 किलोमीटर है। जबकि सबसे चौड़ी नदी कहा जाएगा तो आप बताओ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप बताओ गोदावरी है। सबसे बड़ा अजायब घर या चिड़ियाघर? कोलकाता अजायब घर है या चिड़ियाघर कह सकते हो। वहीं पर बात करते हैं सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, इसे रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल की मूर्ति है और गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के तट पर बनी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितना? 182 मीटर है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसी धाम भी मेघालय में है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सा? राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन है? ये रायसीना हिल्स पे है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार है, 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 72 एक चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए लूसेंट से भी अच्छा ये सेशन है आपके लिए, बता दूं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें डिस्क्राइब भी कर दी गई हैं। सबसे बड़ा तारामंडल जो है बिरला प्लेनेटोरियम है, कोलकाता में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान बताएंगे, थार जो है राजस्थान में है। जबकि सबसे बड़ा विश्व में जो है सहारा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा जो है गोबी, एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया में स्थित है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है, 226 मीटर है। ये कहा जाए सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? रामेश्वरम टीवी टावर 323 मीटर है, जबकि दिल्ली का पीतमपुरा टीवी टावर जो है 235 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं सबसे लंबा समुद्र तट जो है मरीना बीच है चेन्नई में। कृत्रिम झील की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जबकि सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में स्थित रिहंद बांध पर बनी। किस में बना? रिहंद बांध पर। सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है। उड़ीसा राज्य पे किस में? महानदी पर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल है, कहाँ पर है? गोवा में है। और वहीं पर सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग को NH-44 पहले 7 हुआ करता था, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, जो झेलम नदी में पानी डालता है। किसमें? झेलम नदी से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, 1376 किलोमीटर है, इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। सबसे बड़ा जो है स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम है, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, या युवा भारती 2 नाम है इसका। सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा? शहर कौन सा? तो मुंबई है। सबसे बड़ी जेल कौन सा? तिहाड़ जेल है, 1957 में बना था। सबसे बड़ा बैराज क्या है? फरक्का बैराज बंगाल में है। सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना आप बताएंगे? नेपा नगर में है, मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। सबसे बड़ा कहा जाए लहासा है, ये पोटाला महल में है। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन? ढोला सादिया पुल है, 9.15 किलोमीटर है, जबकि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, जिसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका रखा गया है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट होगा भारत में विविध प्रश्नोत्तरी के बारे में बात कर लेते हैं। विविध प्रश्नोत्तरी में आपको मिलने वाला है बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं, जिसको 2014 में जो है मलाला के साथ जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित, जबकि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। कहाँ का? गुजरात का उच्च न्यायालय जो है अहमदाबाद में स्थित है, और गोवा दमन दीव नगर हवेली का जो है मुंबई में। गोवा का दादर नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ? उच्च न्यायालय मुंबई में है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में। राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर में। अंडमान निकोबार का द्वीप का कोलकाता में, जबकि लक्षद्वीप और पौंडीचेरी का केरल में, जबकि पौंडीचेरी का कहाँ पर है? चेन्नई में। एक एक चीज़ याद कर रखना है। दमन द्वीप का कहाँ राजभाषा क्या है? दमन द्वीप की राजभाषा क्या है? गुजराती। जबकि सिक्किम की राजभाषा नेपाली। सिक्किम का नेपाली और लेप्चा है। स्काउटिंग की स्थापना वेडल पावेल ने, जबकि रेड गार्टर्स की स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। ओरीविले आश्रम पांडिचेरी में स्थित अरविंद घोष ने की थी, और आनंद मठ की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। विश्व भारती की स्थापना आप बताएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डलहौजी पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में, जबकि कुन्नूर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। देखिए जबकि वाले क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे साथियों। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट का था। गुड़गांव का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव किसका पुराना नाम? तो गुरुग्राम का पुराना नाम। अब गुरुग्राम है प्रेजेंट टाइम में। उड़ीसा व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। जबकि कहा जाए कि 1847 में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल जो है उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या रखा गया, जबकि इलाहाबाद का क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया गया है। हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था, जबकि कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? केप कमोरिन था। जमशेदपुर का प्राचीन नाम साकची था, जबकि अम्बेडकरपुर का प्राचीन नाम महू था। नया रायपुर का नाम अब जो है नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। अहमदाबाद का पुराना क्या है? कर्णावती, पुराना नाम कर्णावती, जबकि औरंगाबाद का संभाजी नगर होना विचाराधीन है। अभी ये बदला नहीं गया है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती होना है, जबकि औरंगाबाद का जो संभाजी नगर विचाराधीन है। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन इंदिरा गांधी ने सविनय आयोग आंदोलन के समय किया गया था। वानर सेना बालकों की, जबकि बंजरी सेना बालिकाओं की थी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला साइंस डे पूर्व राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है।
भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग पैड साइकिल पर ले जाया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC आधुनिक अधिनियम 1973 में 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता पूरी तरह से 1862 ईस्वी में लागू हुई। IPC अपराध परिभाषा दंड प्रावधान करती है। CRPC आपराधिक मामलों की जांच की प्रक्रिया बताती है। वाक्य कौन सा इसमें देखिए, भारत सरकार का ध्येय सत्यमेव जयते में ध्येय क्या सत्यमेव जयते, जबकि लोकसभा का क्या है, धर्म चक्र परिवर्तनाय है। उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य जो है ये तो धर्मा अस्ततो जय, जबकि नेपाल सरकार का जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी जैसी, जबकि दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है। ऑल इंडिया रेलवे का क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। थल सेना का क्या है तो बताओ, सेवा अस्माकम धर्मम, जबकि वायुसेना का क्या है, नभः स्पृशम दीप्यम है। और वहीं नौसेना का क्या है, सा नौ वरुणा जो है इसका ध्येय वाक्य है। डाक विभाग का क्या है, अहर्निश सेवा महे है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का क्या है, धर्मो रक्षित रक्षिता। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम और भी चीज़ों की चर्चा करेंगे, पूरा सेशन हम दिखा दें आपको, ये और भी इन सब के बारे में चर्चा होगी। पूरा सेशन आप देख लीजिए, चाहे वीडियो रोक के ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आपको ये पूरा सब कुछ मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो बने रहे। जिन भाई बहनों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिले और इसका आप लाभ उठा सकें। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत। फिर मिलते हैं। देखिए पूरा सेशन आपको एक बार मैं दिखाई देता हूँ कि आपको लगे कि ये सेशन वास्तव में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ये पूरा अभी विविध ही दिखा रहा हूँ, और जब सब्जेक्टिव चालू करूँगा तो और भी आपको मज़ा आएगा।